नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। मुझे हर खूबसूरत चीज़ से इश्क है, और रहमत का दिल है ही इतना खूबसूरत, उस पर कोई शक नहीं। तुम रहमत से बहुत प्यार करती हो ना? मैं भी करती हूँ। जन मुरीदी में तो तुमने हद पार कर दी। शादी होके जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और तुम बीवी के गुलाम बन गए। पापा आप तो कहते थे लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, तो कहाँ गया इन लोग का प्यार? वो खुलूस को अपनाया जिसकी लालच में मैंने इतने रिश्ते ठुकरा कर रहमत का हाथ थाम कर रिश्ता अनजाना सा। अरे तू फिक्र ना कर, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना इस घर में होता क्या क्या है। ऐसी अम्मी ना, मैं आपको मान गई। पता नहीं क्या पढ़ के फूकती है मुमानी जान के कानों में, फौरन असर हो जाता है। वैसे अगर मुमानी जान और वफा के बीच के हालात यही रहे ना, 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगी ये शादी। अरे मैंने कहा था ना, ये जिस घर से बहू लेकर आ रही हैं, उस घर की लड़कियां छोटी छोटी बातों पर अना का मसला बना लेती हैं और इस बात पे तलाक ले लेती हैं। और तुम्हारी मुमानी वही बहू के जहेज ना लाने पर सारा गुस्सा बहू पे उतारती रहेंगी। ये देखना एक दिन वफा ना है अपने सबर का पैमाना लबरेज कर लेगी और वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। आमीन टाटा, अम्मी, बाय बाय। आमीन। ऐसा ही हो बस, आपके मुंह में ना घी शक्कर। बिल्कुल ऐसी। जो नहीं अभी मेरा, काश हो कभी मेरा। फैसला मोहब्बत में है ये आखिरी मेरा। वो है रूबरू मेरे, उसकी मेहरबानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। ये रिश्ता अनजाना सा। ये रिश्ता अनजाना सा। आप ठीक कहते हैं पापा, रहमत का दिल वाकई सोने का बना हुआ है। जिससे अपनी माँ की नाराज़गी का इतना ख्याल हो, वो बीवी के जज्बात से कैसे गाफिल रह सकता है। रहमत बगैर नाश्ता किए गया है। कल कितना खुश था।
क्या हो गया तुम बहू? थोड़ा सा दिल बड़ा करो। इन लोगों के अभी हंसने खेलने के दिन है। अब वो जमाना तो रहा नहीं जब बहुओं पे ना बेजा रोक टोक और पाबंदी लगा दी जाती थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वफा जो है ना पढ़ी लिखी है। अगर उसका दिमाग उलट गया ना तो यकीन मानो तुम्हारे बेटे का घर उजड़ जाएगा। अल्लाह ना करे अम्मा, खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैंने मना थोड़ी किया था। और वैसे भी आप लोग सब मुझे इल्जाम दे रहे। रहमत के अब्बा ने तो कल हद ही कर दी। आप मुझे ये बताइए कि मेरा क्या इतना भी इख्तियार नहीं कि मैं अपने बेटे को डांट सकूं? अब मैंने जो भी बात की थी अपने बेटे से की थी, बहू से तो मैंने कोई ऐसी ऐसी बात ही नहीं की। वो बच्ची नहीं है, सब समझती है। आखिर उसका कसूर क्या है कि तुम उसको देखते तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाते? उसे कुछ वक्त दो घर के मामला समझने के लिए, समझी? अपनापन महसूस करेगी ना तो तुम्हारी डांट भी प्यार से सुन लेगी। मेरी बात याद रखो बहू, इज्जत और प्यार दोगी ना तो इज्जत और प्यार मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खड़ी क्यों? यहाँ बैठो। अम्मी जी, मैं कल के लिए आपसे माजरत करना चाह रही थी। कल डिनर के मामले में थोड़ी सी हमसे गफलत हो गई थी। हमें पूछ लेना चाहिए था आपसे। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज हमें माफ कर दें। अरे नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इस घर की रिवायत से वाकिफ नहीं हो। गलती तो रहमत की है, उसे ध्यान देना चाहिए था, उसे तुम्हें समझाना चाहिए था। शायद आप सही कह रही हैं। मैं रहमत से बात करूंगी, वो तुम्हें खाने पर ले जाएगा। बिला वजह उसने कल अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भला ये भी कोई बात हुई? मैंने जाने से तो मना नहीं किया था। थैंक यू अम्मी जी। जी सर, स्ट्रॉबेरी केक 5 पाउंड। जी सर, मैंने आपका ऑर्डर लिख दिया। प्लीज अपना एड्रेस भी लिखवा दें। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपके पास डाइट केक और पेस्ट्रीज अवेलेबल है? जी नहीं। नहीं? बड़ा नाम सुना था कि इस बेकरी का, बड़ा गिरा हुआ स्टैंडर्ड निकला। इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तुम वही हो ना, रहमत बाकिर? इतनी बड़ी बेकरी है बाकिर खानी और पापे बेचने के लिए खोल रखी है क्या? हम जैसे हाई स्टैंडर्ड कस्टमर्स थोड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं, हमें स्वीट्स भी शुगर फ्री चाहिए होती है। मुझे आपके अंदाज से लगता है मिठास आप जैसे लोगों को छूकर भी नहीं गुजरी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हमारी बेकरी में बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल डाइट नहीं। आप अपना ऑर्डर लिखवा लें, 2 घंटे के अंदर आपका आइटम तैयार करके आपको दे दिया जाएगा। एनीवेज, हाउस वफा कैसी है वो? अभी तक तुम्हारे साथ है या उसका वो एडवेंचर का भूत उसके सर से उतर चुका है? एनीवेज, मुझसे काफी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आई थिंक उसका नंबर चेंज हो चुका है, या फिर तुमने चेंज करवा दिया है। एनीवेज, उसका नंबर दो मुझे। नंबर मैं आंटी से और हसन से भी ले सकता था, लेकिन तुम उसके हस्बैंड हो, डायरेक्टली तुमसे लूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं? तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए। नंबर दो उसका मुझे। अपना ऑर्डर लिखो, मुझे बहुत सारे काम है, वरना बाहर चले जाओ। आई सी, नो प्रॉब्लम्स। इंसान की नीयत साफ हो तो मंजिल उसे मिल ही जाती है। बाय। शौकत, हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन है बहू? पता नहीं अम्मी, कोई बोल ही नहीं रहा।
पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसे घर में। आजकल कुछ ज्यादा ही फोन बजने लगा है। बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी। इतना फोन आ रहा है ये, इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। रहमत आ जाए तो उसको बताती हूँ, वही कुछ करेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा हुआ तुम आज घर जल्दी आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। खैरियत? भाई पानी। थैंक यू बेटा। ये हमारे घर का फोन इतना बजने लगा है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता है, और जब फोन उठाओ तो आगे से कोई बात ही नहीं करता। अल्लाह जाने कौन किसके चक्कर में मिला रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एनीवेज, मुझसे काफी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आई थिंक उसका नंबर चेंज हो चुका है, या फिर तुमने चेंज करवा दिया है। एनीवेज, उसका नंबर दो मुझे। नो प्रॉब्लम्स। इंसान की नीयत साफ हो तो मंजिल उसे मिल ही जाती है। मैंने सुना है इसकी कोई मशीन आती है जो फोन पे लगाओ और वहां से कोई फोन करे तो नंबर पता चल जाता है। मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, वही मशीन लगानी पड़ेगी। खाने में क्या बनाया मम्मी? आज तुम बाहर खाना खाओगे बहू के साथ। अरे ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी खुशियों की। मैंने बहू से कह दिया है, वो तैयार हो रही है। जाओ, जाके तुम भी तैयार हो जाओ। शर्मा आ गया मेरा प्यारा सा बेटा। पिक माय कॉल यार। हेलो वफा, कैसी हो यार? मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूं, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? यहाँ सिग्नल का मसला रहता है। खैरियत तो है भी और नहीं भी। वफा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वक्त चाहिए होगा मुझे तुम्हारा। वैसे अभी तो मुश्किल है क्योंकि रहमत अभी ही घर लौटे हैं। तो मुझे एक काम करना, तो मुझे कल दोपहर तक कॉल कर लेना। और हाँ, प्लीज घर के नंबर पे कॉल मत करना। लिसन, कहा ना मत करना, यहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता। बस मेरे पास फोन है तो बस मेरे ही नंबर पे कॉल किया करना, लेकिन तब जब रहमत घर पे ना हो। ओके? अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, रहमत आ रहे होंगे। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। अब आ गए। मैं कैसी लग रही हूँ? किससे बात करनी थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं, किससे बात कर रही थी आप? हासिम की कॉल आई थी। झूठ मत बोले। क्या मतलब है आपका? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने खुद अपने कानों से सुना। आपने उससे कहा है कि रहमत आने वाला है, फोन बंद करें। अगर हसन का ही फोन था तो मुझसे डरने की क्या जरूरत थी? मैंने उसका फोन इसलिए रखा क्योंकि हमने डिनर पे जाना था। मैंने इसलिए उसका फोन बंद करवाया। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता ना, तो आप ये फोन लें और खुद चेक कर लें कि हसन की कॉल आई थी। क्या सब? ये जो नंबर हसन के नाम से सेफ है, क्या वाकई ये हसन का नंबर है? I can't believe this. लेकिन do you really think कि मैं ऐसी हूं? मुझे अपनी बेगुनाही की
लाइक सफाइयाँ देनी पड़ेंगी आज मुझे। मेरा ये मतलब, मुझे सब पता है आपका क्या मतलब था। ओके, जस्ट डू वन थिंग। इसमें जो लास्ट कॉल डायल हुई ना, ये ले अपने फोन से डायल कीजिए और चेक कर लीजिए कौन था। और अगर फिर भी यकीन नहीं आता ना, तो ये फोन अपने पास रखिए। वफा की कॉल थी मामा। शी इज वेरी हैप्पी माशाल्लाह। Oh really? ऐसा उसने तुमसे कहा है? मतलब उसने कहा नहीं ऐसा, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत खुश है रहमत भाई के साथ। वो दोनों बाहर डिनर पे जा रहे थे। वो कहाँ लेके जा रहा होगा उसे? किसी फूड स्ट्रीट या ट्रक ड्राइवर होटल पे? 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने की तो उसको तमीज नहीं है। मेरी वफा को तो चाइनीज और इटालियन खाने पसंद है। आई एम श्योर महीनों भी गुजर जाएंगे तो उसे कॉन्टिनेंटल डिशेस के नाम याद नहीं होंगे। अच्छा वक्त गुजारने के लिए अच्छे फूड की नहीं, अच्छी कंपनी की जरूरत होती है। और अच्छी कंपनी उसी की होती है जिसके साथ आपका दिल मिलता। जहन का मिलना भी बहुत जरूरी होता है। मामा अब इन बातों का क्या फायदा? वफा की शादी हो चुकी है, वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है। उसके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, उसका मियाँ इतना अच्छा है। और आप है कि इस टॉपिक को पकड़ के बैठ गए। हम बार बार इस टॉपिक को क्यों डिस्कस करते हैं मामा? करूंगी और बार बार करूंगी। बेटी है वो मेरी, उसके बारे में सोचना हक बनता है मेरा। वालिदैन को अपनी औलाद की खुशी पे खुश होना चाहिए। मुझे लगा आप वफा के बारे में सुन के खुश होंगी, मुतमईन हो जाएंगी, लेकिन आपकी अना है जो आपको झुकने नहीं देती। तुम चाहते हो कि मैं झुक जाऊं, उन लोगों को एक्सेप्ट करके अपने गले लगा दूं। बेटी तो वहां ब्याह ही चुकी हूं, अब वहां से बहू भी ब्याह कर ले आऊं। मेरा ये मतलब नहीं है मामा। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। उस दिन पार्टी में एक से एक एजुकेटेड और खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी, लेकिन तुम उस चादर में लिपटी हुई मक्कार लड़की के आगे पीछे घूम रहे थे। क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? और ये अचानक वफा के ससुराल वालों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो गई तुम्हें? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं, माँ हूँ तुम्हारी। काश आप अपनी औलाद को अच्छी तरह जान सकती मामा। कान खोलकर सुन लो तुम, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। सुना तुमने? दादू प्लीज, आप अम्मी को समझाया ना, मुझे आगे पढ़ने थे। इतनी मुश्किल से एडमिशन मिला कॉलेज में, एफएससी तक पहुंच गई। मुझे आगे पढ़ना है प्लीज। अरे बेटा, क्या करोगे आगे पढ़ के? और फिर हम लोग अपने बहू बेटियों से नौकरी तो करानी नहीं है। तुमने यहाँ तक भी पढ़ लिया, बहुत है बेटा। कहीं तो तुम्हें रुकना था ना। अब देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब तुम्हारी उम्र शादी के काबिल हो गई, तो मैं समझती हूँ सोच गलत नहीं है। आप भी मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम ये ना समझो कि हम तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करेंगे। नहीं बेटा, हम कोई भी चीज अपनी मर्जी से तुम्हारे पर नहीं ठूसेंगे, लेकिन क्या करें, एक मजबूरी है बेटा। हम लोग अपनी लड़कियों को ज्यादा दिन घर में नहीं बिठाते हैं। देखो बेटा, तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत तो नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मुझे मेडिकल करना है, मेडिकल करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर बैठ के मेडिकल नहीं पढ़ सकती मैं। 5-6 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, इतने साल हमने घर में बैठा के रखे। कुछ तो खुदा का खौफ करो। और अगर तुम डॉक्टर बन भी गई तो ना महरम मर्दों के तुम इलाज करोगी, हैं? हमारे घर की लुटिया डुबोगी। कोई फायदा नहीं। अब एक ही सूरत रह गई है कि वफा भाभी और रहमान भाई से बात की जाए, वही मेरी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। ये रिश्ता अनजाना सा।
मेरी बात सुनो, इन दिनों बच्चियों को आराम से ज्यादा खुराक की भी जरूरत होती है, समझे? इन दिनों अभी भी नहीं समझा? अरे पगले, तू बाप बनने वाला है, बाप। आपने झूठ कहा था कि वफा इस घर में साल भर भी नहीं रहेगी। अब मुझे वफा के साथ साथ वफा के और रहमत के बच्चों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आप लोग के पास आके रहना चाहती हूँ। तो आ जाओ, इसमें पूछने की कौन सी बात है? तुम्हारा